कौन है साथ, किससे मिलाना होगा हाथ, एक के बाद एक बैठक। तहरीक अदम एतमाद का फाइनल राउंड। बिलावल का वजीर आजम को मुस्ताफी होने के लिए 5 रोज का अल्टीमेटम। मुल्क में सियासी पारा चढ़ने लगा। अपोजिशन ने नंबर गेम पर सर जोड़ लिए। जरदारी मौलाना के घर जा पहुंचे। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए गौर व फिक्र। मजीद अरकान असम्बली को साथ मिलाने के लिए लाए अमल की तैयारी पर बातचीत। शहबाज शरीफ को भी फ़ोन पर मुशावरत में साथ रखा गया। मौलाना के अहम तरीन 48 घंटों में 24 बाकी रह गए। सियासी हांडी में उबाल का इंतजार, मगर इत्तेहाद भी बरकरार। तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर परवेज इलाही का कहकहा लगाकर दिलचस्प तबसरा। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद की इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाला आता है। सहाफी ने एक और सवाल दागा, क्या आपने भी मोनिस इलाही की तरह वजीर आजम को ना घबराने का मशवरा दिया है? स्पीकर पंजाब असम्बली ने जवाब दिया, इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं। उनसे मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद की बात नहीं हुई। काफ लीग को कैसे साथ मिलाएं, बिलावल ने फार्मूला पेश कर दिया। कहते हैं चौधरी बरादरान को कोई बड़ी पेशकश करना होगी। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में इमरान खान को मुखातिब करके कहा, फौरी असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन कराओ और हमारा जमहूरी अंदाज में मुकाबला करो। हम नाअहल नाजायज़ वज़ीर आज़म को हटाने के लिए निकले हैं। ये सिलेक्टेड है, आवाम का नहीं किसी और का नुमाइंदा है। पाकिस्तान की आवाम कठपुतली के साथ नहीं। हर आने वाला दिन हुकूमत के लिए ख़तरनाक है। कौन हमसे राब्ते में है, मुनासिब वक्त पर सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म को अदम एतमाद में शिकस्त देंगे। हमारे इस्लामाबाद पहुँचने से पहले खान साहब घर चले जाएँ, इसी में बेहतरी है। नवाज शरीफ करप्शन करके लंदन जाकर फ्लैट्स में बैठ गया और सीनियर सहाफ़ी कहते हैं उनकी तकरीर पर से पाबंदी हटाएं। वजीर आजम कहते हैं हम लोग करप्शन को कबूल कर चुके हैं। यहाँ चोर नाब अदालत जाता है तो लोग फूल फेंकते हैं। चोरी में बुराई नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूँ, कब्जा ग्रुप बन जाऊँ। माफिया कानून किताबें नहीं आना चाहता, वो एनआरओ मांग रहा है। मुल्क में गुर्बत की वजह करप्शन है। करप्ट अनासर को तहफ़्फ़ुज़ मिले तो मुआशरा तबाह हो जाता है। जिस कौम का किरदार बड़ा नहीं, वो कौम बड़ी नहीं बन सकती। इंसाफ ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मगरबी मुल्कों में करप्शन नहीं, इसीलिए वो आगे हैं। हम करप्ट हुकूमतों की वजह से पीछे रह गए। कौम फैसला करे कि करप्ट अनासर को आइसोलेट करेगी, तभी हम तरक्की करेंगे। नून लीग का 38 हुकूमती अरकान की हिमायत मिलने का दावा। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्विदा तैयार कर लिया। 80 से ज़ायद अपोजिशन अरकान ने तहरीक पर दस्तखत किए। तहरीक अदम एतमाद के मुजव्विज़ा मुसव्विदे में कहा गया है कि मुल्क इक़्तिसादी ज़बूहाली का शिकार है। मुल्क को माशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी नाकाम, कायदे ऐवान एतमाद खो चुके। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। अपोजिशन ने असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार कर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर को अलर्ट कर दिया गया। इत्तेहाद बरकरार है, आपने घबराना नहीं। वजीर आजम से मोनिस इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजीर आबी वसाइल कहते हैं नस्लों से हमारे खानदान ने हमेशा वादों का पास रखा है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आइंदा भी मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। मुलाकात के दौरान असद उमर भी मौजूद थे। उधर वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब और KP को भी इस्लामाबाद बुला लिया। अलग अलग मुलाकातें, सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। तुम उधर हम इधर, लाइन खींच दो। तहरीक इंसाफ को जिसने छोड़ना है वो आज छोड़ जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं, सिर्फ एक ग्रुप है जिसका नाम इमरान खान ग्रुप है। हमें MNAs पर भरोसा है, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। ज़र और जरदारी समझते हैं वो इन्हें ख़रीद पाएंगे तो इनकी भूल है। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हवा निकल चुकी। फौरी इलेक्शन के लिए सब जमातें मुत्तफिक हैं। एहसन इकबाल कहते हैं नंबर गेम पूरी है, मगर चाहते हैं हुकूमत की हलीफ जमातें भी अपना फैसला करें। मार्च में मार्च पास्ट होता है, इसलिए बेहतर है कि इस महीने में हुकूमत का मार्च आउट भी हो जाए।
भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को वकील फराहमी का एक और मौका मिल गया। वजारत कानून की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण केस को बुनियादी इंसानी हुकूक फेयर ट्रायल का हक हासिल है। समाअत खुली अदालत में हो रही है तो भारत को क्यों एतराज़ है? भारतीय हुकूमत ने शायद ICJ का फैसला पढ़ा नहीं या गलत तशरीह कर रहे हैं। अगर हुकूमती अपील पर फैसला करेंगे तो इंसाफ नजर आना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सानह 12 मई और मुशर्रफ का साथ देने पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुआफ़ी मांग ली। कहते हैं एक बार फिर नौजवानों की खेप तैयार करेंगे जो आवाम की नुमाइंदगी करेगी। मुशर्रफ का साथ देना गलती थी। MKM पहले से बेहतर है लेकिन कमजोरियां भी हैं। अपोजिशन खुद एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही तो तहरीक अदम एतमाद क्या पेश करेगी? इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक बनाने का फैसला। तमाम पार्लिमानी जमातों का इजलास 8 मार्च को तलब। दावतनामे इरसाल कर दिए गए। ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली से मुतालिक मुशावरत होगी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस पर भी गौर किया जाएगा। सियासी जमातों ने ऑर्डीनेंस की हिमायत की तो इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरक्याती स्कीमों के ऐलानात और वादों पर पाबंदी लगाने का फैसला होगा। पार्लियामेंट हाउस की तज़ीन व आराइश में नाकिस मटीरियल का इंकशाफ। मुस्लिम लीग नून के रुकन ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में गैर मेयारी काम का मामला उठा दिया। कहा OIC कॉन्फ्रेंस के लिए पार्लियामेंट की तज़ीन व आराइश हो रही है। 70 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। पुराने फ्लोर्स ठीक थे मगर फिर भी नई टाइल्स लगाई जा रही हैं। चिप बोर्ड भी गैर मेयारी हैं। शिबली फराज ने जवाब दिया, ये इमारत हमारे पास मुस्तकबिल के लिए लोगों की अमानत है। पैसा तो रिकवर किया जा सकता है लेकिन तारीख वापस नहीं लाई जा सकती। चेयरमैन राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पार्लियामेंट हाउस की तज़ीन व आराइश का नोटिस सेक्रेटरी नेशनल असम्बली, चेयरमैन CDA और सेक्रेटरी खारजा को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। सानह मरी में मुअत्तल अफसरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई न की जाए। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। 3 साल में इंतजामी अफसरान के तबादलों की वजह पर मुश्तमिल रिपोर्ट न देने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि जिस शख्स को सानह मरी के जिम्मेदारों में शामिल होना चाहिए उसको इंक्वायरी कमेटी का सरबराह कैसे बनाया गया? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब तो जिम्मेदारों में शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब तक अदालती बरहमी का पैगाम पहुँचाएँ और उनसे कहें 5 अप्रैल को रिपोर्ट समेत पेश हों। समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जतोई की उम्र कैद के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, जब कत्ल पर राजीनामा हो गया तो दहशतगर्दी की दफा कैसे बरकरार रह सकती है? अगर शाहजेब सिर्फ जख्मी होता तो दहशतगर्दी की दफा भी न लगती। इंसदाद दहशतगर्दी कानून में कहाँ लिखा है कि राजीनामा नहीं हो सकता? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, दहशतगर्दी और कत्ल 2 अलग अलग जुर्म हैं। क्या सड़क पर किसी को क्लाशनकोफ से कत्ल करना दहशतगर्दी नहीं होगी? मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। जियालों का मार्च लोधरा पहुंच गया। कारकुनों का जोश व खरोश, हुकूमत के खिलाफ नारे, पार्टी परचमों की बहार। काफिले मुल्तान में क़याम करेंगे। बिलावल का कारकुनों से खिताब का सिलसिला भी जारी। सईद गनी कहते हैं मार्च को बड़ी कामयाबी मिली है। शाह महमूद कुरैशी को मुरीद नोट देते हैं मगर वोट नहीं। अपने मुरीदों को कितनी बार बेचेंगे? तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। झूठे हुकूमती पैकेजेस का बोझ अवाम को उठाना पड़ेगा। खदशा है कि 10 रुपए का सियासी रिलीफ आने वाले दिनों में हर शहरी को सैकड़ों रुपए महंगाई की सूरत में अदा न करना पड़ जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं खसारों के लिए रकम कहां से आएगी? क्या अवाम को लूट कर फिर अदायगियां की जाएंगी? मौजूदा हुकूमत काली दौलत वालों के लिए जन्नत बन चुकी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $118 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। इससे कबल ब्रेंट क्रूड की कीमत फरवरी 2013 में बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई थी।
अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में $9 फी बैरल इजाफा, $113 से जायद की सतह पर पहुँच गया। यूक्रेन जंग के बावजूद ओपेक का तेल की पैदावार न बढ़ाने का ऐलान।